विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलं भुजस्य श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। अंजनी सुत महावीर तेरा संकट मोचन नाम। शुद्ध चित्त तेरे अर्चन से सिद्ध हो सारे काम। सिद्ध हो सारे काम। निष्ठावान के सिद्धि पे दया की रखियो हाथ। जीवन की इस डगर में तुम रहना हमारे साथ। तुम रहना हमारे साथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नैमिषारण्य धाम की। पवन सुत हनुमान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की देवांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का रसपान आज हम लोग करेंगे। आज सभी लोग सभी आए, सभी भक्तों को माता पिता तुल्य समान भाई सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज भगवान की तीसरे दिन की कथा है, जिसमें आज प्रभु श्री राम का वनगमन होता है। वो पिछली कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान राम का विवाह हुआ और अयोध्यापुर में आए हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम माता सीता को देख के इतने आनंदित हो रहे हैं कि सब कुछ भूल गए हैं। आज बालकांड कल की कथा में, अब आज अयोध्या कांड में चलते हैं और सभी कांडों को छूते हुए आज राम कथा को पूरा भी करना है, क्योंकि ये 3 दिन की कथा है।
आज तृतीय दिन है तो आज समापन भी करना है भगवान राम की कथा। जितना हो पाएगा प्रभु की कृपा से हम आप सभी को सुनने को मिलेगा। जब श्री राम जी ब्याह करके आए हैं तो सब लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। नगरवासी बहुत ही आनंद में हैं। माता को तो इतनी आनंदित हैं कि वो बार बार सीता मैया के मुख को देखती हैं और सखियाँ आती हैं बार बार सीता जी को देखती हैं। इतनी प्यारी सीता मैया हैं। श्री राम जी इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों लोगों की जोड़ी कि देख के सबका मन मोहित हो जा रहा है। हो जब राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भुवन चारि दस कंदर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख चारि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब से भगवान ब्याह करके आए हैं चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सब जगह नित्य गाने बजाने हो रहे हैं। कुछ समय बीतता है तो महाराज दशरथ जी आईने में अपने मुख को देखते हैं तो देखते हैं उनके कान के बगल के बाल जो है वो पक गए हैं। तो महाराज दशरथ जी सोचते हैं कि मानो ये बाल हमें संकेत कर रहे हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। अब भगवान की भजन में जितना दिन बचा है भगवान की भजन करते हुए ये प्राण निकले। अब दशरथ जी महाराज दौड़ के जाते हैं गुरु जी के पास और गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव हमारी यही अंतिम इच्छा है कि हम राम को राजा बनाकर और मैं भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को त्यागूं, भजन करते हुए इस जीवन को समापन करूं। मेरी यही आखिरी इच्छा है। तो गुरु जी कहते हैं तो आप विलम्ब काहे कर रहे हैं? आप जिस दिन चाहें उस दिन भगवान का राज्याभिषेक कर सकते हैं। श्री राम जी का कहते हैं, बेगी विलम्बो न करियन पे साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई हैं जुबराज। गुरु जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन आप राज्याभिषेक करेंगे वही दिन सुमंगल होगा, वही दिन शुभ होगा। आप जाइए, देर ना करिए और राज्याभिषेक कर दीजिए। महाराज ने एक गलती करी, कल पे टाल दी बात। कहते हैं कि कोई अच्छा काम करना हो तो उसे तुरंत आज ही करना चाहिए, पर महाराज दशरथ जी ने कहा कि कल धूमधाम से तैयारी के साथ राम को राजा बनाया जाएगा। कल पे बात टाल देते हैं तो कल कभी किसी का आया है जो आएगा, कल कभी हुआ ही नहीं। महाराज दशरथ जी ने कहा कल राम का राज्याभिषेक होगा और कल तो अब यहाँ सब बड़े आनंदित हैं कि कल राम जी राजा बनेंगे। सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं, पर अगर कोई दुखी है तो एक मंथरा जो कैकेयी माता की दासी है। कहते हैं कि कैकेयी माता की दासी जो है वो जब देखती है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है, सब लोग बधावे बज रहे हैं, सब बड़े खुशी हैं, तो कहती है कि आज कोई उत्सव है क्या? तो नगरवासियों से पूछती है कि क्या बात है, आज कोई उत्सव है जो इतनी तैयारियां हो रही हैं? नगरवासी कहते हैं कि मंथरा, क्या तुम्हें नहीं पता कि राम राजा बनने वाले हैं, कल राम राजा बनेंगे। बड़े आनंदित होते हैं, पर मंथरा का तो कलेजा जल उठता है जैसे सुनती है कि राम राजा बनेंगे, और वो दौड़ के भाग के जाती है कैकेयी माता के पास। कैकेयी माता के पास जाती है और कहती है कि महारानी आप क्या कर रही हैं? तो देखती है कि महारानी थोड़ा विश्राम कर रही थी। कैकेयी से मंथरा कहती है कि महारानी आप आराम से सोए रहिए, जिस दिन राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी
उस दिन आपको दासी बना लेंगी। पर जैसे इतनी बात सुनी है कैकेयी माता कि राम राजा बनने वाले हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और उछल के इतनी प्रसन्न होती है कि नाचने लगती हैं और अपने गले से हार निकालकर मंथरा के गले में डाल देती हैं कि मंथरा ये तुम क्या सुना रही हो कि मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। बड़ी प्रसन्न होती है और दौड़ के जाती हैं उनके गले में माला डालती हैं और जैसे ही हार डालती हैं मंथरा के गले में, मंथरा हार को निकालकर फेंक देती है। कहती है माता आप कितनी भोली हैं महारानी, आप कितनी भोली हैं। महारानी जी कहती हैं क्या बात है। कहती हैं कि जब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और आपको अपनी दासी बना लेंगी और जब दासी बनाएंगी तो आपसे पूरे राजमहल में झाड़ू पोछा करवाएंगी और दशरथ को तो बंदी गृह में डाल देंगी। आप इतना प्रसन्न हो रही हैं राम को राजा बनने से, पर आपके साथ वो क्या क्या करेंगी। अब वो कथा सुनाने लगी सौतों की कि एक कद्रू और बिनिता नाम की महारानी थी। वो कद्रू जो थी वो बिनिता के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी। कहती थी उसी प्रकार कौशल्या माता आपके साथ भी करेंगी और आपको अपना दासी बना कर रखेंगी। इतने प्रकार से समझाती है। मंथरा कहते हैं कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताही करी गया मति फेरी। कहते हैं कि जब मंद बुद्धि मंथरा जो है अब कैकेयी माता को अनेक प्रकार से समझाती है, किसी प्रकार से कैकेयी माता समझ जाए। अब माता पहले तो बड़ी प्रसन्न होती है, धीरे धीरे उनकी बातों में आ जाती हैं कि हाँ मंथरा तो सही कह रही है, हमसे झाड़ू पोछा हम दासी बनकर नहीं रहेंगे, हम नैहरे अपने मायके चले जाएंगे पर यहाँ दासी बनकर नहीं रहेंगे। मंथरा के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये सही कह रही हैं कौशल्या माता। मंथरा जी अब कैकेयी माँ बड़ी दुखी होती हैं। मंथरा क्या कहती है, अनेक प्रकार से समझाती है और कहती है कि मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप उसी तरह करिए, इससे आपका भला होगा। मैं आपके भलाई के लिए बता रही हूँ कि आपके 2 वरदान बाकी हैं महाराज से, आप 2 वरदान मांग लीजिए। और 2 वरदान में क्या मांगिए कि भरत को राजा बनाने की बात कहिए और राम को वनवास जाने के लिए कहिए। अब कैकेयी माता कोप भवन में चली जाती हैं। मंथरा की बातों में आकर माता कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं। कहती हैं कि जो मंथरा जैसी मंद बुद्धि दासी है उसके बहकावे में जो आ जाएगा उसका तो कल्याण हो चुका। कहते हैं कि मंथरा जो है वो इतना इनको भड़का देती है, इतना भड़का देती है कि कैकेयी माता कांपने लगती हैं डर के मारे। उसके बाद क्या कहती है मंथरा कि माँ आप परेशान ना होइए महारानी, मैं जो उपाय बताती हूँ, क्योंकि जब से मैंने सुना है कि राम राजा बनने वाले हैं, ये मंथरा कह रही है कि जब से सुना है तब से मुझे ना तो भूख लग रही है ना तो प्यास लग रही है। और कहते हैं मैं तो ज्योतिषों के पास गई थी पर ज्योतिषाचार्य गणित लगाकर बताए हैं कि भरत ही राजा बनेंगे, इसलिए महारानी आप परेशान ना होइए, मैं जैसा जैसा कहती हूँ उसी तरह आप करते जाइए। अब महारानी अपना गुरु बना लेती हैं मंथरा को। जब मंथरा जैसी गुरु बन गई तो फिर क्या कहना। अब कैकेयी माँ कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जब गई हैं, इधर महाराज दशरथ जी ने ये विचार किया कि ये बात मैं कैकेयी को अपने मुंह से बताऊंगा। जब वो सुनेंगी कि राम राजा बनने वाले हैं तो बहुत प्रसन्न होंगी, इसलिए मैं ही बताऊंगा। शाम का समय हुआ तो महाराज जाने लगे कि मैं कैकेयी से सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि कैकेयी माता इतना प्रेम करती थी राम से कि वो हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे राम को राजा कब बनाएंगे, हमेशा पूछा करती थी। तो आज महाराज दशरथ जी ने सोचा कि मैं अपने मुख से बताऊंगा तो कैकेयी आज बहुत प्रसन्न होंगी। और जब जाते हैं तो क्या सुनते हैं कि कैकेयी तो कोप भवन में चली गई है। जैसे कोप भवन का नाम सुनते हैं, जो महाराज दशरथ जी असुरों से युद्ध करने में निपुण होते हैं, आज वो कोप भवन का नाम सुनते ही कांप उठते हैं और उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ते, पैर उठ ही नहीं रहे हैं कि मैं कैसे कैकेयी के पास जाऊं। और जब जाकर देखते हैं तो कैकेयी
को भवन में पड़ी है और सफ़ेद वस्त्र धारण की है, सारे गहने इधर उधर बिखरे पड़े हैं और वो ज़मीन पर लेटी है। महाराज दशरथ जी देखते हैं, कहते हैं महारानी आपको क्या हो गया, आपको किसी ने कुछ कहा, आप हमसे बताइए, किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसे दंड दूंगा, आप मुझसे बताइए, आप जो मांगेगी मैं आपको दूंगा। पर कैकेयी कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि मंथरा ने पहले से ही उन्हें समझा दिया था कि जब तक वो राम की सौगंध ना खा लें तब तक आप कुछ भी मत मांगिएगा। कैकेयी एक शब्द नहीं बोल रही हैं। महाराज दशरथ जी बड़े परेशान हैं, कहते हैं कैकेयी कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, क्योंकि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो मांगोगी मैं दूंगा। पर कैकेयी जब इतना शब्द सुनी है कि ये राम का सौगंध खा लिए हैं, तब कैकेयी माता थोड़ा थोड़ा बोलने लगी हैं, थोड़ा थोड़ा बोलने लगी। कहते हैं महाराज आप तो हमेशा कहते हैं मांगो मांगो, पर देते कुछ भी नहीं है। महाराज दशरथ जी कहते हैं देखो कैकेयी, तुम मुझ पर लांछन ना लगाओ कि मैं देता नहीं हूँ, आपने कभी मुझसे मांगा ही नहीं। आप 2 के बदले 4 वरदान मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर ये ना कहिए कि मैं देता नहीं हूँ। रघुकुल की रीत है कि प्राण भले ही चले जाएंगे पर वचन खाली नहीं जाएगा, जो मांगना चाहती हो मांगो। अब कैकेयी मांगना शुरू करती है कि हमें क्या चाहिए। कहती है कैकेयी माता कहती हैं कि महाराज हमें 2 वरदान, ये 2 वरदान कब के हैं ये हम बताते हैं कि 2 वरदान कब मांगी थी कैकेयी जी ने। जब एक बार महाराज दशरथ जी स्वर्ग लोग हमेशा जाया करते थे युद्ध करने देवताओं की तरफ से, तो इस बार कैकेयी माता को भी साथ लेकर गए हैं। तो असुरों से युद्ध हुआ, तो एक असुर ने उनके रथ पे बाण चलाया, तो रथ का पहिया निकल जाने की वजह से रथ डगमगाने लगा। और जब रथ डगमगाने लगा तो कैकेयी माता देखती हैं तो वो अपनी उंगली लगाकर रथ रोके रखती हैं। तो जब महाराज दशरथ जी जब युद्ध करके जीत जाते हैं और देखते हैं कि अपनी उंगली लगाकर ये रथ बचाई हुई है महारानी कैकेयी, तो उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगिए, क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आप 2 वरदान मांगिए, जो आप मांगेंगी मैं दूंगा। तो कैकेयी माता कहती हैं कि अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं मांग लूँगी, आज वो समय आया है। तो कहते हैं कैकेयी माता कहती हमारे जो 2 वरदान बाकी थे वो हमको दे दीजिए। महाराज कहते हैं कि मांगिए, आप 2 के 4 मांग लीजिए, पर ये ना कहिए कि मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि रघुकुल की रीत है कि जो भी प्राण भले ही चले जा देंगे पर वचन खाली नहीं जाएगा। अब कैकेयी माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि ठीक है मैं मांगती हूँ, क्या चाहिए मुझे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अगर आप हमें खुश देखना चाहते हैं तो हमें 2 वरदान दीजिए। एक तो भरत को राजा बना दीजिए,
कहती हैं ये तो भरत को राजा बना दीजिए, और दूसरा वरदान क्या मांगती हैं? तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी माता कहती हैं कि एक तो भरत को राजा बना दीजिए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। अब महाराज जी ने जैसे ही सुना कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना है, अब महाराज दशरथ जी तो जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कहते हैं महाराज जी ने कहा कि महारानी मैं तो भरत को राजा बना दूंगा, पर राम को वनवास मत भेजिए। बार बार विनती कर रहे हैं कि महारानी राम को वनवास ना भेजिए, मैं भरत को अभी राजा बना दूंगा, अभी कहो तो अभी राजा बना दूंगा, पर राम को वनवास ना भेजो। पर कैकेयी कहती हैं कि आप हमेशा कहा करते थे कि वरदान मांगो, और जब मैंने मांग लिया तो आप हमें डरा रहे हैं, कह रहे हैं वरदान नहीं देंगे नहीं देंगे। कहती हैं कि आप हमेशा कहा करते थे कि आप वरदान मांग लिए, जब मैंने आज मांगा तो आप देने से मुकर रहे हैं। महारानी कैकेयी कहती हैं कि आप अगर वरदान नहीं देंगे, कल तक अगर राम वनवास के लिए नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अगर कल सुबह भगवान महाराज जी रोने लगे, बार बार पाँव छूते हैं, कैकेयी माता के चरणों को छूते हैं, कहते हैं महारानी ये मत करो, राम को वनवास मत भेजो। बहुत दुखी होते हैं और मूर्छित हो जाते हैं कह के, पर कैकेयी माता अपनी बातों पे अड़ी हैं कि अगर राम वनवास नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। महाराज दशरथ जी बड़े व्याकुल होते हैं और कहते हैं कैकेयी अगर राम को वनवास भेज दिया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मैं राम के बिना मर जाऊंगा। कैकेयी तुम राम को वनवास मत भेजो। पर कैकेयी कहती है कि आपको वरदान नहीं देना है तो मत दीजिए, पर ये बात तो निश्चित है कि मैं अगर राम वनवास नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। महाराज दशरथ जी की आंखों में आंसू निकलने लगे और वो जमीन पर गिर पड़े। आज कैकेयी इतना निठुर हो गई है, इतनी निठुर हो गई हैं कि वो महाराज की तरफ देख नहीं रही हैं कि महाराज की क्या हालत हुई है। कहते हैं ये निठुर इतना क्यों हो गई हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में लोभ सवार हो गया है। उनकी बुद्धि में लोभ आ गया है कि मैं महारानी बनूंगी और भरत राजा बनेंगे। लोभ आ जाता है तो इंसान कुछ भी कर जाता है, और मंथरा जैसी को अपना गुरु बना ली हैं, इसलिए आज उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि महाराज दशरथ कितने व्याकुल हैं। अब महाराज ने बहुत समझाया पर महारानी मानी नहीं। सुमंत जी आते हैं और उनसे कहा जाता है कि राम को बुलाओ, और श्री राम जी आते हैं तो देखते हैं कि महाराज की ये हालत हुई है। कहते हैं पिताश्री आपको क्या हो गया है, आप क्यों इतना दुखी हैं, आपकी ये हालत कैसे हो गई है? महाराज दशरथ जी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं कह पाते हैं। तब कैकेयी माता कहती हैं कि पुत्र देखिए मैंने 2 वरदान क्या मांग लिए, इनकी ये हालत हो गई है, ये मूर्छित हो गए हैं। मैंने कहा कि भरत को राजा बनाना है और राम को वनवास की बात कही, तीनों इनकी ये हालत हो गई है। अब जैसे ही श्री राम जी ने सुना कि भरत को राजा बनाना है, बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पिताश्री आप छोटी सी बात पे इतने उदास हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं। मेरा भरत राजा बनेगा, मैं कितना प्रसन्न हूँ, और वनवास जाने के लिए मैं तो तैयार हूँ, मैं वनवास चला जाऊँगा, आप परेशान ना होइए। आज राम जी का स्वभाव देखिए कि राम का स्वभाव कैसा है। आज का भाई होता तो लड़ जाता, लड़ाई हो जाती कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, पर श्री राम जी कहते हैं मेरा भाई राजा बनेगा। इतने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पिताश्री आप चिंता ना करिए, मैं 14 वर्ष बिता के आपके पास फिर से आ जाऊंगा और भरत मेरा राजा बनेगा। कहते हैं अगर स्वभाव हो तो श्री राम के जैसा और नगरी हो तो अयोध्या के जैसी। अब प्रभु श्री राम जी कहते हैं माता कौशल्या के पास जाते हैं, कहते हैं माँ मैं जा रहा हूँ। कौशल्या माँ कहती है बेटा
तुम्हें तो आज राजा बनना है, सब तीर्थों से जल मंगाया गया है, जाकर स्नान कर लो और आज तो आपको राजा बनना है। श्री राम जी कहते हैं कि माँ मैं तो राजा बन गया, अयोध्या का राजा, पिताश्री ने अयोध्या का राजा भरत को बनाए हैं और हमें तो वन का राजा बना दिए। मैं तो पूरे जंगल का राजा बन गया हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ वन। और कौशल्या माता कहती हैं क्या बोल रहे हो बेटा, क्या इसमें तुम्हारी माँ का भी मत है? श्री राम जी कहते हैं हाँ, माँ और पिताजी का मत है तो मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात चारों तरफ फैल गई, जैसे आग लगती है चारों तरफ फैल जाता, उसी तरह पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि आज श्री राम जी राजा बनने वाले थे और आज उनका वनवास हो गया। कैकेयी माता ने वनवास भेज दिया। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं। सीता मैया आती हैं, सीता जी कहती हैं कि प्रभु हमें भी अपने साथ ले चलिए। कौशल्या माँ की चरणों में पड़ती हैं कि माँ हम भी जाएंगे। तो श्री राम जी खूब समझाते हैं, कहते हैं कि सीता तुम यहीं रह के अपने सास ससुर की सेवा करो, यहाँ पे रहोगी तो जब भी माता को मेरी याद आएगी तो आप उन्हें समझाएंगी। सीता मैया कहती हैं, श्री राम जी कहते हैं यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई है प्रेम विकल मत भोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि जब मैया व्याकुल होंगी तो आप उन्हें समझाएंगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सास ससुर की रह के सेवा करिए। तब सीता मैया कहती हैं कि मैं पुनि समुझे दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता मैया कहती हैं कि मैंने विचार करके मन में देख लिया है कि जहाँ पे प्रभु श्री राम मेरे पति नहीं होंगे वहाँ मेरा रहना, संसार में कोई जगह नहीं ऐसा है कि जहाँ सुख मिले, सब जगह वियोग ही होगा। मैंने विचार कर लिया कि बिना पति के कोई भी सुख नहीं है। कहते हैं प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुगध सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। सीता मैया कहती हैं हे प्राणनाथ, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। सीता मैया कहती हैं कि अगर स्वर्ग भी हो तो आपके बिना मेरा नरक के समान है। कैसे हो सकता है कि आप जंगल में रहें और मैं राजमहल में रहूं? ऐसा कैसे हो सकता है? सीता मैया हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि हे प्रभु अगर आपको अपने साथ नहीं ले चलना है तो आप एक दिन और रुक जाइए, क्योंकि मेरी चिता को आग देकर जाइए। सिर्फ एक दिन रुक जाइए, क्योंकि आपके बिना मुझे कहीं सुख नहीं है। अब तो किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं बचा कि अब क्या समझाया जाए। माता कौशल्या कहती हैं कि ठीक है। श्री राम जी मान जाते हैं। अब सीता मैया और लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी भैया मैं भी चलूँगा। अब सीता, राम और लक्ष्मण तीनों लोग वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। माता पिता को प्रणाम करते हैं और जैसे वनवास के लिए निकलते हैं सुमंत जी रथ पर बैठाते हैं। अब नगरवासी जितने हैं सब लोग पीछे पीछे लग देते हैं, बालक वृद्ध बूढ़े बड़े सभी लोग, कि जहाँ प्रभु रहेंगे वहीं हम भी रह लेंगे, क्योंकि राम के बिना कहीं भी सुख नहीं है। हम जहाँ राम जी रहेंगे वहीं हम रह लेंगे। अब इधर महाराज दशरथ जी जैसे ही श्री राम रथ पर बैठे और आगे बढ़े हैं
महाराज दशरथ जी भवन से निकलकर दौड़कर कहते हैं कि राम राम रुक जाओ, राम 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 कहकर चिल्लाने लगे। कहते हैं कि राम रुक जाओ, राम रुक जाओ। और कहते हैं सुमंत रथ को रोक दो। पर रथ कैसे रुके? राम जी कहते हैं कि सुमंत रथ को आगे बढ़ाओ। अब एक तरफ महाराज दशरथ जी कहते हैं कि रथ रोको और श्री राम जी कहते हैं कि रथ को आगे बढ़ाओ। सुमंत तो बड़े बड़े परेशानी में पड़ गए कि हम किसकी बात माने। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम मेरी बात मानो, क्योंकि यहाँ रुकने से दुख ही होगा। और महाराज जब पूछेंगे तो कह देना कि बहुत यहाँ शोर मचा था, हमें सुनाई नहीं दिया, इसलिए यहाँ रुकोगे तो दुख ही बढ़ेगा, इसलिए रथ को आगे बढ़ाओ। सुमंत जी रथ को आगे बढ़ाते हैं। अब सभी लोग रोते हैं। महाराज दशरथ जी रोते रोते मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। कहते हैं राम राम तुम मुझे त्याग कर जा रहे हो, तुम मुझे त्याग कर जा रहे हो। अब इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, इस जीवन में मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। राम तुम मुझे इस तरह त्याग कर जा रहे हो और जब लौट कर आओगे तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे प्राण निकल चुके होंगे, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूँगा। महाराज तड़पते हुए चिल्लाने लगे कि राम तुम मुझे त्याग कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूँगा। राम राम बेटा राम, मेरे बेटा राम कहते हुए महाराज जमीन पर गिरे पड़े हैं। और जैसे ही सभी लोग आते हैं उठाने, सामने कैकेयी को देखते हैं तो कटु वचन बोलते हुए कहते हैं कुल नाशनी तुम मेरे शरीर को छूना मत, तू हट जा मेरे नज़रों से। और ये कहकर महाराज मूर्छित हो जाते हैं। सभी लोग उठा के राजमहल में ले जाते हैं। महाराज मूर्छित पड़े हैं। अब महाराज श्री राम जी आगे बढ़े हैं, जितने नगरवासी हैं सभी लोग पीछे पीछे चल देते हैं। बालक वृद्ध विहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। अब प्रभु श्री राम जी सभी नगरवासियों से प्रार्थना करते हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, आप लोग वापस चले जाइए, क्योंकि आप कहाँ कहाँ मेरे पीछे परेशान होंगे, आप लोग वापस चले जाइए। पर प्रेम के बस में आकर नगरवासी वापस जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। और जब तमसा नदी के तट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहली रात्रि वहीं पे विश्राम करते हैं। और सभी नगरवासी जब सो जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी सुमंत को लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे निकल जाते हैं। जब सवेरा होता है तो देखते हैं कि श्री राम जी नहीं है, श्री राम जी नहीं है, रथ भी नहीं है और लक्ष्मण सीता मैया कोई नहीं है। नगरवासी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि चारों तरफ ढूंढने लगते हैं कि हाँ रघुनंदन, मेरे राम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। और अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमने सोया ही क्यों, हमें नींद क्यों आई, अगर हम जागते तो प्रभु श्री राम हमें छोड़ के नहीं जाते। सभी लोग बड़े व्याकुल हो रहे हैं। अब प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखी, किन दंडवत हरसो विशेषी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित पहुंच जाते हैं श्रृंगवेरपुर, जहां निषाद राज को जब पता चलता है वो अपने बंधु बांधवों के साथ प्रभु से मिलने आते हैं। और प्रभु ने निषाद राज को गले से लगाया और पहली रात वहीं पे एक रात्रि का विश्राम लेते हैं प्रभु श्री राम। अब वहाँ से सुमंत जी को वापस करते हैं कि सुमंत आप वापस जाइए और पिताश्री को समझाइएगा, उन्हें समझा बुझा के रखिएगा और मैं 14 वर्ष के बाद आकर मिलूँगा। अब सुमंत वहाँ से जब चलते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे चले हैं तो घोड़े जो हैं वो मुड़ मुड़ के श्री राम जी की तरफ देखते हैं जिधर प्रभु श्री राम गए हैं। जसु वियोग बिगल पशु ऐसे, मातु पिता जी ही कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। प्रभु श्री राम जबरदस्ती सुमंत को भेजते हैं कि सुमंत जाइए, पिताश्री को समझाइएगा। पर पशु पक्षियों की ऐसी हालत हुई है कि वो आगे ही नहीं बढ़ते।
कहते हैं कि वो प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं। जब पशु पक्षी की ये हालत है तो माता पिता कैसे जी रहे होंगे। सुमंत जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।